ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एआई एडिशन वेब नोट्स का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप की जा सकती है। तो आज एक स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एआई एडिशन वेब नोट्स का यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और ऑप्शंस की ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं की जा सकती। इसके साथ जरूरत पड़ती है एक अच्छी स्ट्रेटेजी की, जो आपका रिस्क रिड्यूस करे और रिटर्न बेटर देने की कोशिश करें। क्योंकि रिस्क रिड्यूस करना मतलब लॉसेस को रिड्यूस करना, रिटर्न मतलब जब कभी भी कोई अच्छा सिग्नल मिल जाता है या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो उस टाइम हम उसको फुल्ली टैप कर पाए, उस चीज का भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। तो क्योंकि जब एक बार ब्रेकआउट होता है, मार्केट रेंज के पास जाती है, टारगेट वन जोन जो है या टारगेट वन रेंज है, फिर टारगेट टू रेंज के पास में जाती है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं यूज एडजस्टमेंट का। तो तीन टर्म आज के इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग का पॉइंट कौन सा होगा, अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस टाइप से हम उसको मैनेज करेंगे ऑप्शंस के अंदर। स्ट्राइक का सिलेक्शन इसमें अंदर आएगा, हम स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करेंगे जो जनरली एप्लीकेबल रहेगा, चाहे ब्रेकआउट का स्टेट है चाहे बैलेंस स्टेट में मार्केट है। दोज पीपल हु आर न्यू टू वेव नोट्स एआई एडिशन, बैलेंस स्टेट है या नहीं है आप यहाँ डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इसमें हर टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि मार्केट करंटली बैलेंस स्टेट में है या इनबैलेंस स्टेट में है। तो यहाँ स्ट्रेटेजी बदल जाती है, अपने थोड़ा सा हम रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं। तो ये दो कंडीशंस होती है जहां पे हम लोग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज को चेंज करते हैं और स्ट्राइक का हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो तीन टर्म हम यूज करने वाले हैं। वन इज ब्रेकआउट अलोंग विद बैलेंस स्टेट ट्रेडिंग, सेकंड एडजस्टमेंट की, कि जब मार्केट किसी भी टारगेट को हिट करती है या रिवर्सल लेती है या डायरेक्शन बदल रही है, बैलेंस स्टेट से इम्बैलेंस में जा रही है या इम्बैलेंस से बैलेंस में जा रही है, तो हम किस तरह से अपने ट्रेड को एडजस्ट करते हैं, रिस्क को या तो इंक्रीज करते हैं या रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं, वो हम कैसे करने वाले होते हैं। और थर्ड जो पॉइंट होता है कि अगर एंट्री पॉइंट हमें नहीं दिख पा रहा है तो उस केस में हमारे एजम्पशंस क्या होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग को ऑन कर सकते हैं। आई एम यूजिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें स्ट्राइक्स चेंज हो जाती हैं। क्योंकि जो ये वाला वीडियो है ये इंट्राडे के लिए है। नॉर्मली आई रिकमेंड जो करंट एक्सपायरी है इसको आप यूज कर सकते हैं फ्राइडे तक, क्योंकि थर्सडे की अभी एक्सपायरी चल रही है तो आप इसको फ्राइडे तक यूज कर सकते हैं। मंडे ऑनवर्ड अगर आपको कोई भी एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो वो सब्सिक्वेंट वीक की एक्सपायरी होना चाहिए। थर्सडे जो मतलब अपकमिंग थर्सडे उसमें नहीं। तो से फॉर एग्जांपल अपकमिंग जो थर्सडे है उसकी एक्सपायरी में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं इससे जो प्रीवियस फ्राइडे है यहीं तक कर सकता हूं। मंडे ऑनवर्ड आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट थर्सडे। सो अभी करंट डेट के हिसाब से अभी जो मैं देख रहा हूँ 30th जून का ये चार्ट है। इस टाइम पे 30th जून को अपकमिंग जो एक्सपायरी है वो 3rd जुलाई की है। और क्योंकि मैं मंडे एंटर कर गया हूं ऑलरेडी, ये 30th से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको एनालाइज करना, जो लास्ट गॉन बाय वीक है उसी पे हम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग 10th जुलाई की एक्सपायरी में ही ट्रेड करेंगे। हम लोग करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि थर्ड वीक की एक्सपायरी में काफी ज्यादा फायर फाइटिंग सिचुएशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत होती है। उसमें वॉलेटिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज एक ट्रेडर जो ह्यूमन डिसीजनिंग कर रहा है, वी वांट देम टू स्टे स्टेबल इन डिसीजनिंग एंड वी वांट देम टू टेक कंट्रोल ऑफ द मार्केट। वी रिकमेंड मूव टू 10th जुलाई, ताकि आप किसी बड़े रिस्क में या किसी सडन मूवमेंट में, वॉलेटाइल मूवमेंट अगर कोई आ गया तो उसमें फंसेंगे नहीं, आपके बचे रहने के चांस बेटर होते हैं कंपेयर टू जो करंट एक्सपायरी है। अगर यही एक्सपायरी जो आने वाले टाइम में ट्यूसडे के दिन शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन शिफ्ट हो जाएगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे आप मैक्स टू मैक्स वेंसडे तक। मतलब जिस दिन एक्सपायरी है उसके अगले दिन तक ही आप सिर्फ जो करंट वीक एक्सपायरी उसमें रह सकते हैं। फिर चाहे वो मंथ एंड एक्सपायरी हो चाहे वीकली एक्सपायरी हो, जो अपकमिंग एक्सपायरी है उससे -6 डेज करके ही आप उसमें रहें, अदरवाइज सब्सिक्वेंट वीक की एक्सपायरी को यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्ट्राइक हम या एक्सपायरी हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन की। देखिए, स्ट्राइक सिलेक्शन का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि जहां पे क्लाउड अवेलेबल होते हैं, हमें जो लेटेस्ट क्लाउड्स नजर आ रहे होते हैं जिस टाइम हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, रिमेंबर दिस इज एप्लीकेबल द स्ट्राइक, दिस स्ट्राइक सिलेक्शन फॉर्मूला is applicable when we are entering the trade. We don't keep changing the strikes
repetitively as and when the clouds keep appearing. रिमेंबर, जैसे जैसे क्लाउड्स नए बनते जाएंगे हम चेंज नहीं करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे अपने ट्रेड को नए क्लाउड्स के साथ में, लेकिन हम सेम स्ट्रेटजी को बार बार नहीं। तो जब भी हम एंट्री ले रहे हैं उस टाइम पे हम देखेंगे कि क्लाउड कहाँ पे है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी होती, ये जो ब्रेकआउट था मैं अगर यहाँ ट्रेड की एंट्री ले रहा होता, तो उस केस में या नेक्स्ट डे इसका जो था इस टाइम पे मैं एंट्री ले रहा होता, तो मैं देखता कि प्रीवियस रेड कलर का क्लाउड का है, इसके नीचे, इसके नीचे की मैं सी स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगा। तो ये कहां पे था 25,009 पे। नाउ देर इज वन रूल विच यू हैव टू रिमेंबर ऑल टाइम्स। इसके पहले तो 50 नीचे जाके देखो कितना बनता है 24,950, और इसके नीचे का 100th लेवल स्ट्राइक ही हमें सिलेक्ट करना है। मतलब मिनिमम जो भी आप नंबर इसका बॉटम देख रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम 50 का गैप स्ट्राइक में होना जरूरी है। अब ये है 25,009 पे, इसके नीचे का इमीडिएट स्ट्राइक जो साइकोलॉजिकल अवेलेबल है वो है 25,000, विच इज वेरी गुड स्ट्राइक फॉर श्योर, राइट? नो, वी विल नॉट यूज दिस। वी हैव टू मेंटेन मिनिमम 50 पॉइंट्स गैप, एंड सिंस वी डू नॉट ट्रेड इन 50 स्ट्राइक, मतलब 50th स्ट्राइक जो होता है हम उसमें ट्रेड नहीं लेते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे की जो 100 साइकोलॉजिकल स्ट्राइक होगी उसको पिक करेंगे, विच विल बी एट 24,900 पे रहेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर ये बॉटम पॉइंट रेड कलर के क्लाउड का होता लेटस से 25,052 पे, तब हम 25,000 का स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते थे, अदरवाइज वी हैव टू गो बैक डाउन टू नेक्स्ट -100 स्ट्राइक। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये तो हो गया सी साइड का ट्रेड है, तो ये प्राइमरी स्ट्राइक सिलेक्शन हो गया। किस तारीख का हम स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 26 है, अभी हम नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं तो हम 3 जुलाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 6 days बैक तक हम ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर, राइट? सो 26 वी हैव मिनिमम 6 days अवेलेबल, सो वी कैन सेलेक्ट 3 का जो एक्सपायरी, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ये हो गया प्राइमरी साइड। अब इसको हम लोग हैजिंग स्टार्ट करेंगे। ध्यान से नोट कीजिएगा, हैजिंग करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि लास्ट ग्रीन क्लाउड का टॉप क्या था। सिमिलर टू स्ट्राइक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी दैट वी फॉलोड फॉर रेड कलर फॉर सी साइड, रिमेंबर रेड कलर के नीचे सी साइड, ग्रीन कलर के ऊपर बी साइड का हेजिंग स्ट्राइक हम करेंगे। ये अगर हमने 1 लॉट लिया है, यहां भी अभी हम 1 लॉट बैलेंस ट्रेड ऑन करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है? अभी तो ये कहां पे था, पहली बात, हमारे पास ये क्लाउड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम ट्रेड में एंटर कहां कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं, तो हम इस क्लाउड की बजाय इस क्लाउड पे करेंगे। लेटस से अगर आप यहां पे एंटर कर रहे होते, ये बाउंस बैक पे एंटर कर रहे होते, तब आप इन दो क्लाउड्स को यूज करेंगे। रिमेंबर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्लाउड बन चुका होगा, ये विजिबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑनवर्ड, तो हम इसी ग्रीन कलर के क्लाउड के ऊपर का स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे। सो दिस ग्रीन क्लाउड हैज टॉप अराउंड अप्रोक्सीमेटली अराउंड 25,270 प्लस 5320 और उसके ऊपर का 100 स्ट्राइक, मतलब 25,400 का पी हम सिलेक्ट करेंगे। डाउन साइड पे हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, 24,900 का सी। ये हो गए हमारे बैलेंस ट्रेड ऑप्शन बाइंग साइड पे। एक लॉट इसका खरीदा है हमने, एक लॉट इसका। अब क्योंकि मार्केट में प्रीमियम डीके एक नेचुरल प्रोसेस है जो होगा ही होगा, एंड सिंस वी आर नॉट ट्रेडिंग नियर एक्सपायरी जो 2-3 दिन रह जाते हैं, तो राइटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइटिंग करने के लिए हम इनका मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा कैसे मिड पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है। देर आर two ways to select that. One is find exact middle number of this. So 400 से 900 के बीच में अगर आप नोटिस करो तो मिड नंबर इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 का गैप है। 250 ऐड किया हमने, 150 के पास में इसका गैप आया। अब क्योंकि हम 50th स्ट्राइक सेलेक्ट नहीं करते, इस केस में हम लोग जो सी साइड का अपर, सॉरी 200, मतलब ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये 150 यहां पे है, तो सी साइड का ओटीएम इमीडिएट 200 वाला स्ट्राइक और पी साइड का ओटीएम इमीडिएट 100 वाला स्ट्राइक। सो 25,100 पी को हम राइट करेंगे और 25,200 सी को हम लोग राइट कर देंगे। अगर ये 500 का गैप नहीं होता, लेटस से हमारी स्ट्राइक सिलेक्शन होती 25,000 एंड 25,400, तो इमीडिएट बीच में इसका कौन सा नंबर आ रहा था, 200 का, तो हम लोग 25,200 सी
और पी दोनों को राइट करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट मिड में था। अगर एग्जैक्ट मिड लेवल हमें 100 स्ट्राइक पे नहीं मिल पा रहा तो हम लोग ओटीएम साइड पे शिफ्ट करते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन है व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओटीएम, because our spread of buying is increasing, the spread, not the market spread I'm looking, referring to, I'm referring to the spread between the two strikes that we are selecting here. So क्योंकि ये गैप बढ़ गया है तो इसलिए हमें जो राइटिंग करनी है वो ओटीएम साइड पे ले जानी पड़ेगी। अगर ये गैप बढ़ेगा इट मींस मार्केट में प्रीमियम मीटिंग के चांस बढ़ रहे हैं। अगर ये गैप कम हो जाएगा तो इसका मतलब मार्केट में राइटिंग के चांस कम हो रहे हैं, मार्केट में ब्रेकआउट का चांस बढ़ रहा है। द लॉजिक इज सिंपल। क्लाउड जैसे जैसे पास में आते जाते हैं एक दूसरे के, वैसे वैसे कंसोलिडेशन होती जाती है, राइट, और फिर ब्रेकआउट होता है। तो जैसे जैसे क्लाउड पास में आ रहे हैं ये नंबर बढ़ा नहीं रहेगा। अब यहाँ क्योंकि 500 का नंबर अवेलेबल है तो बीच का पॉइंट जो है वो 250 और 50th में हम नहीं करते, तो हम लोग इमीडिएट ओटीएम्स को ही राइट करें। आईटीएम्स राइट मत कीजिएगा गलती से भी, क्योंकि वहां बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया तो। रीजन क्या है राइटिंग के लिए कि हमने यहां से सी खरीदा जिसका हम डेल्टा बेनिफिट लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी बेनिफिट भी मिलना चाहिए हमें, क्योंकि मार्केट इम्बैलेंस स्टेट में एंटर कर रही है, और हमने उसको हेज भी कर दिया आईटीएम्स को यूज करके, पी साइड के आईटीएम को यूज करके हमने एक डाउनवर्ड साइड का भी ट्रेड पिक कर लिया। लेट अस से फॉर सम रीजन और वट एवर इट मे बी, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एन पैटर्न बनाने के लिए चल पड़ती है नीचे की तरफ, यहाँ पे आएगी रेड क्लाउड के पास आके फिर जंप लेके आप जाएगी। तो ये जो नुकसान हो रहा होगा आपका सीई साइड के ऊपर वो कंपनसेट, और प्लस जो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही होगी व्हाइल मार्केट इज कमिंग बैक टू मेक एन पैटर्न, और जो प्रीमियम डीके हो रहा होगा वो आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पीई का एक बेनिफिट मिल रहा होगा, सीई में आपको लॉस होना स्टार्ट होगा, और वो लॉस मोर और लेस either fully or maybe better than that or maybe lesser than that, but this loss will reduce tremendously. It will reduce tremendously because breakout has already happened. We are expecting market to move up, do really well, बट उससे पहले पॉसिबिलिटी मार्केट की बनी रहती है कि रेडीनेस के लिए मार्केट हो सकता है एंड पैटर्न बनाने की कोशिश करे, तो यहां हम अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहते। से फॉर एग्जांपल देयर मे बी सम इवेंट और न्यूज फॉर विच दिस ब्रेकआउट हैज स्टार्टेड फेलिंग एंड देन मार्केट इज कमिंग डाउन, रेड क्लाउड के पास आके जहां उसने जंप लेना था वापस उसने नहीं लिया, रादर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन। इन दैट केस ऑल्सो जो प्रीमियम डिके इस और इस टाइम के बीच का होगा उसका बेनिफिट आप इस राइटिंग से ले पाएंगे। तो राइटिंग के बिना मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी ट्रेड ओपन करें, बिकॉज द रिस्क गोज हाई। अब बात चली, यहां ब्रेकआउट हो गया है, अगर ब्रेकआउट हो गया है तो हम क्या करेंगे, रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे। सो वी बॉट वन लॉट ऑफ सी 24,900 एंड वी बॉट वन लॉट ऑफ पी 25,000 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 400 के पास में, और हमने एक एक लॉट राइट कर दिया है ओटीएम्स पे, जो इस टाइम एटीएम है उसके आगे ओटीएम्स पे हमने एक लॉट राइट कर दिया। नाउ सिंस द ब्रेकआउट इज हैपनिंग वी आर विलिंग टू टेक सम रिस्क, वी विल बाय वन मोर लॉट ऑफ सी एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मार्केट क्लाउड्स के बीच में घूम रही है, घूमने दीजिए, आपको राइटिंग का रिटर्न मिलता रहेगा। कुछ रिटर्न इधर से जाएगा लेकिन कुछ रिटर्न इधर से आएगा, मोर और लेस बैलेंस स्टेट में आप स्टेबल हैं। देन यू डोंट हैव टू वरी कि ब्रेकआउट होगा तो मुझे क्या करना है। ब्रेकआउट होगा आपको सिंपली रिस्क ऐड करना है, नंबर्स और द रेशियोज हैव टू बी मेंटेन। ऐसा नहीं कि आपने एक लॉट सी का खरीदा है, एक लॉट पी का खरीदा है और आपने यहाँ प्लस 10 लॉट्स ले लिए। डोंट डू दिस, यू हैव टू मेंटेन द वेटेजेस। You want to take bigger risk? Increase the weightage. Instead of writing 1 1, you can write 5 lot buy, 5 lot buy, 5 lot right, 5 lot right. Then you can add +5 here at the time of breakout. The weightage get maintained here. At that market started moving up, सी का बेनिफिट आना स्टार्ट हो गया, पी का कुछ बेनिफिट जाना स्टार्ट हो गया, राइटिंग का कुछ बेनिफिट आएगा, कुछ बेनिफिट जाएगा, और जैसे ही मार्केट अपने टारगेट वन जोन के अंदर पहुंचती है, ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक वेरी क्विक मूवमेंट एट दिस मूवमेंट, नो इट्स नॉट जस्ट 1 minute move, it took almost around 1 hour for market to reach target one zone, नियरली 45 मिनट से 1 hour लगा। तो आपको उस टाइम तक व्हाट वी से पैल्पिटेशन नहीं होगा, मीन्स यू वॉन्ट फील स्केयर्ड कि अगर मार्केट रिवर्सल ले गई तो क्या होगा,
मार्केट यहाँ से स्पीड पकड़ गई तो कहीं मेरा बेनिफिट तो नहीं कम हो जाएगा, ऑल दैट कुछ भी आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं रहेगा. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज योर ट्रेड्स एंड यू रिमेन इन द कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन एज वेल. The decision making becomes easy. So here, when market reaches target 1, there is a requirement for some adjustment. And that adjustment requirement is that जो writing की position है आपकी, इसको आप कट करेंगे, मतलब क्लोज कर देंगे दोनों सीई और पी साइड, और अब आप मूव करेंगे इस क्लाउड के पास में. इस क्लाउड के बीच में कौन सी स्ट्राइक 100th लेवल या इसके पास में कौन सी है. अगर इसके अंदर कोई भी 100 स्ट्राइक आपको नहीं दिखती, से फॉर एग्जांपल, देन वट एवर द हाई ऑफ दिस एंड वट एवर द लो ऑफ दिस, इनके बीच का पॉइंट निकाल लीजिए. तो सेम मुझे अगर मूव करना है अब अपनी पोजीशन, राइटिंग पोजीशन, आई हैव क्लोज माय एग्जिस्टिंग राइटिंग पोजीशन, आई एम एडजस्टिंग फॉर फ्रेशर राइटिंग पोजीशन, देन व्हाट आई विल डू, आई विल चेक वेयर इट इज एट 455. इसके ऊपर का स्ट्राइक कौन सा हो गया, अप्रोक्सीमेटली 500 और मे बी 600 तक आप चले जाइए, क्योंकि 455 प्लस 50 मीन्स 500 प्लस के ऊपर होना चाहिए, तो 600, और डाउन साइड पे कहाँ पे है 24,900. तो इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट 350 के पास में आया, मीन्स 250 के पास में. यूजुअली आप देखेंगे 5 मिनट पे जो शिफ्टिंग है ये 100 स्ट्राइक की ही मिलेगी आप, मोर और लेस. अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्लाउड्स वाइडर हो गए हैं बहुत ज्यादा, देन इट में डिफर. Usually you will find that it will be that instead of OTMs that you had wrote around had written, I'm sorry, for around 20 250 25,250 के पास में जो आपने 200 PE का और 200 CE का और 100 C का, 250 के पास में था तो 200 का PE था और 300 का CE था, जो हमने अगर राइट किया है तो उस केस में उसको हम 100 पॉइंट से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मतलब एक एक स्ट्राइक ऊपर मूव कर देंगे. What if our PE position is very close to it? Let it be. It's totally okay. Because you are managing this turn back. मतलब अब आपने जो ये रिवर्सल आने का चांस है इसको मैनेज कर रहे हो. अगर सेम हो गए, से फॉर एग्जाम्पल इन सम सिनेरियो इफ इट हैपन्स दैट योर न्यू राइटिंग स्ट्राइक मैचेस योर PE side also, what should we do? In that case, move PE above 100 or maybe above this zone. तो 600 पे आप PE को मूव कर दो. उस केस में मार्केट जितना टाइम लगाना चाहती है इस एरिया में लगा सकती है, दोबारा से बाउंस लेके फिर ऊपर जा सकती है. अब जैसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, अब जैसे ही ये सेकंड जोन के अंदर एंटर करेगी, यहाँ पे हम लोग सिचुएशन को मैनेज करना फिर से स्टार्ट करेंगे. यूजुअली ये इंट्राडे का होता है तरीका. इंट्राडे में अगर से सेकंड टारगेट इमीडिएटली आ भी गया है, तो इन दैट केस आवर पोजीशंस रिमेन ओपन ऑल टाइम एंड देन वी कीप डूइंग द एडजस्टमेंट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शिफ्टिंग नहीं करना चाहते हैं. से फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन यू आर नॉट कंफर्टेबल होल्डिंग because this is getting too much deeper ITM. Why get our money stuck in deeper ITM when we can move to better strike which will cost us little lower? So in that case you can also assume, as soon as जैसे ही ये इसके ऊपर गया, you can assume this is your one cloud, this is your second cloud, and you can create a strategy selecting a strike like the way we selected here. You can select a strategy here, downward side पे इसके, and you can select a P. You can totally close the trade and open a fresh trade here, which is totally okay. But remember, when you are assuming this is a cloud, then break below this cloud means a breakout of the cloud. Ideally speaking, in that case, we should just simply exit the trade. So you can assume target zones as clouds also at times, which is totally okay. And the similar example is visible. Say for example, now I'm starting to trade. It's Monday morning, 30th of June, 9:15. टारगेट 2 हिट हो गया. टारगेट 2 के अंदर ओपनिंग हुआ है आज डेट, अगर ओपनिंग मार्केट का हुआ है और ये नीचे आ रहा है और मुझे फ्रेश ट्रेड ओपन करना है. यूजुअली इंट्राडे ट्रेड जो है वो 315 के बियॉन्ड होल्ड नहीं किया जाता. यू आई मीन 230 के बाद में कोई फ्रेश एंट्री नहीं होती. दीज आर द रूल्स दैट यू शुड राइट डाउन. 1430 आवर्स के बाद में फ्रेश एंट्री या फ्रेश ट्रेड या फायर फाइटिंग नहीं की जाती है. फ्रेश एंट्री नहीं ली जाती है. कोई नया लॉट बाइंग का नहीं ओपन किया जाएगा इस टाइम पे. कोई राइटिंग की पोजीशन शफलिंग नहीं की जाएगी. वी कैन जस्ट सिंपली एग्जिट आफ्टर 230. रिमेंबर,
And if you are still continuing to hold it, second rule is that beyond 15 hours मीन्स 3:15 PM, इसके बियॉन्ड हम ट्रेड को होल्ड करना प्रेफर नहीं करते। करने को आप 3:28 3:29 PM तक भी होल्ड करो, नो प्रॉब्लम, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एट टाइम्स आई हैव फेल्ट दैट ओ यार मैं इसको थोड़ी देर और होल्ड कर लेता तो मेरा शायद बेनिफिट और ज्यादा होता। मतलब पर वेटेज, पर लॉट वेटेज अप्रोक्सीमेटली 1000 और एडिशनल किए जा सकते थे। सो अगर आप लेट से 5 से 3 से 2 से ट्रेड कर रहे हैं तो और बेनिफिट हो सकता। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट कंपेयर टू दिस बेनिफिट दैट आई विल गेट वंस इन अ while, there are the other flip sides of the coin which I don't want to bear unnecessarily for last, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एडजस्टमेंट्स होती है मोस्टली। तो एग्जिट के टाइम के ऊपर आपको हो सकता है अच्छे प्राइसेस नहीं मिले टोटल स्ट्रेटजी के, गैप बढ़ सकता है, स्प्रेड बढ़ सकता है, मेनी इश्यूज कैन बी देयर, सो यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। यूजुअली 315 316 तक वेट करके इसको क्लोज कर दिया जाता है। 315 इज नॉट द आइडियल टाइम, इट शुड बी 316। Remember this thing like 9, 20, people say that these are the good times because candle closing होती है इस टाइम पे, अच्छा एंट्री होता है। Markets have changed over the period of time. Markets are not same as it used to be 5 years back. So at around 9:20 you will see market at times opens new candle with gap, क्योंकि 9:20 पे जैसे ही कुछ लोगों के ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे मार्केट गैप कर जाएगी, फिर उसको फिल करने के लिए नीचे आ जाएगी। तो यूजुअली 9:21 इज गुड टाइम, 9:26 इज गुड टाइम, मीन्स 1 मिनट का डिले कर दो, इंटेंशनल डिले है ताकि हम इस गैप में नहीं फंसेंगे किसी भी टाइम। This is a good practice to follow. So say for example here I'm planning to start new trade, now what should be my strategy? So if I look at the target zones, अभी ये target zone 2 के पास में है, so if I consider this as the bullish cloud, this as bearish cloud, then I can plan my trade using this piece of information. So assumption is that it is a balanced state between target 1 and target 2, although it's imbalanced state, but since I'm starting at a wrong point because I want to trade, because I have uh, you know uh, uh, tendency to trade maybe at the opening because there may be good moves, I do not want to lose any opportunity here. So what I can do is I can assume these are the conditions. So in that case whatever 100 point strike above this one 728 है तो 25,800 का स्ट्राइक फॉर पीई। इसके नीचे का स्ट्राइक, क्योंकि इसको मैंने बेरिश क्लाउड एज्यूम कर लिया है, तो इसके नीचे का स्ट्राइक 300 25,300 सीई। सो 800 और 300 के बीच अगेन 500 का गैप है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में कोई मेजर चेंज नहीं आया तो 250 पॉइंट्स का गैप बनता है। सो आई विल राइट 25,500 पीई एंड आई विल आल्सो राइट 25,600 सीई। अगर ये गैप 400 पॉइंट का होता, लेट अस से 25,300 में सीई बाय करता, 25,700 में पीई बाय करता, तो मैं सिंपली 500 लेवल के ऊपर राइटिंग कर सकता था, क्योंकि वो एग्जैक्ट मिडवे था। अगर एग्जैक्ट मिडवे नहीं मिल पा रहा है मुझे, इट्स लाइक ऑड नंबर, ऑड 100 मल्टीपल, देन इन दैट केस आई हैव टू make sure that I'm writing the 50th level OTMs to whatever the midway point is coming to. So if I start that trade, then what I'll do, I'll keep assuming that things will change here, and things changed. Assumption was that market either will change its balance state, actual balance state, and it happened. Now new balance state has appeared. Purely your choice, you want to change this trade or you want to continue to hold this trade, totally your choice. My recommendation, as soon as the actual states have changed, make sure that you also change your trade. अगर ये नहीं होता, मार्केट यहाँ से आप तोड़ जाती, कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग ट्रेड, बट सिंस market has already entered balance state in reality, not in assumptions, in reality it has entered the balance state, so best option is now we are using this high as bullish state, bullish cloud, and this low we can use as bearish cloud, और इसके नीचे का स्ट्राइक को हम सिलेक्ट करेंगे, देन राइटिंग ऑल्सो विल गेट शिफ्टेड अकॉर्डिंगली। रिमेंबर, राइटिंग विल ऑल्सो गेट शिफ्टेड अकॉर्डिंगली। अदरवाइज अगर आपकी टेंडेंसीज नहीं है इमीडिएट ट्रेड ऑन करने की, एंड इफ यू आर एट दिस पोजीशन, बेटर यू कैन वेट और यू शुड वेट फॉर सम टाइम, let market enter balance state and then you should start trading. So as soon as it enters the balance state, we will wait for it. अगर कोई ब्रेकआउट होगा, we can plan our trades. Acha, important point, reactive price action, should we change or should we not change any strategy?
शुड वी डू एडजस्टमेंट और डोंट डू एनी एडजस्टमेंट? देखिए, रिएक्टिव प्राइस एक्शन is price action. Reactive means what? That market is reacting to pressure on it. मतलब बहुत ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट वाले लोग एंटर कर गए क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा अपवर्ड रन दिया है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स हैव पिक्ड अप बुलिश पोजीशन एंड दिस ब्रेकआउट इज इनवैलिड बिकॉज मार्केट इज शोइंग साइंस ऑफ रिएक्शन, नॉट द एक्चुअल प्राइस एक्शन बट साइन ऑफ रिएक्शन. सो दैट मीन्स दिस ट्रेड for fresh entry usually is not considered good. We should wait for market to enter बैलेंस स्टेट में पहले एंटर कर जाए क्योंकि ये इम्बैलेंस स्टेट है आइडल स्पीकिंग. लेकिन अगर हमने हमारा ट्रेड ओपन है ऑलरेडी, वी आर नॉट ओपनिंग फ्रेश ट्रेड हियर, बट अगर हमारा एक ट्रेड ऑलरेडी ओपन है, वी हैव टू डू एडजस्टमेंट देन. So say we opened a fresh trade, we picked up C below this line, we picked up P below this line, and since this price reaction, the breakout, or we say the state is changing to imbalance, we have to do +1 to the PE side. For us, it's a breakout only because we have already deployed a safer strategy. Safer means ऐसा नहीं कि इसमें लॉस नहीं होता, इसमें भी होता है, लेकिन आप एक बार कंपेयर करके देखो, आपको पता चलेगा. देर आर things which are manageable within one day or itself or second day it is manageable. Then there are certain ways of trading options जहां पे आप इतना बड़ा अपने आप को झटका दे देते हो कि उससे रिकवर करना भी शायद मुश्किल हो जाता है, एट टाइम्स डीमोटिवेटिंग हो जाता है. I totally believe that many people want stable, career or stable, I would say trading type मतलब experience. Not like कि आज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, कल बहुत बड़ा लॉस है, फिर अगले दिन प्रॉफिट है. Nobody likes that. If you like that, then you more or less these people are gamblers. Then they are not stable in the market. They will come, they will go. People will keep coming and moving. But fair enough. Stable people are those who stay with the rules. So the rule says that breakout means imbalance state entering means that we have to buy additional lot of PE side. And why PE side? Because ये downward side का breakout हो रहा है. We'll continue to hold the trade. अगर market यहाँ से immediately balance state में enter कर जाती है, we'll remove PE का जो एक lot ऐड किया था उसको हम लोग remove कर देंगे. और अगर मार्केट नीचे आती रहती है, we'll continue to hold the trade. Do we react to AI trap alert? अगर कोई trap alert की possibility है, yes, when there is a trap alert possibility, you are always welcome to manage your trade in the sense कि आपका जो एक additional PE side आपने buy किया हुआ है, या तो आप इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये temporary state है, यहाँ पे हम reverse नहीं करते. यहाँ पे आप चाहें तो जो आपने एक additional lot PE का खरीदा था उसके against midway कहीं पे भी जहां पे आपका PE और C का मिडवे है, वहां एक एडिशनल लॉट PE का राइट भी कर सकते हो आप. You can always write one additional lot because you have one additional lot of PE after this breakout. So what will happen when market will go up? ये PE reduce होगा और ये PE भी आपको कुछ bandwidth या buffer देता रहेगा. Ideally, you should remove that, wait for that alert to go up, then only enter. Otherwise, purely a choice. You don't want to exit that because you feel that it might be very, minor move upward direction and then it may start dropping back again. Purely your choice how you want to take decision. Now since market has entered balance state at this moment, we will select either we will select new strikes अगर हम fresh entry ले रहे हैं, otherwise we will continue to hold our trade here. Since market has already moved to another day, remember यहाँ 315 पे हम लोग ट्रेड क्लोज कर देते, नेक्स्ट डे मार्केट स्टार्ट होती तो यहाँ पे हम लोग वेट करते, न्यू सिनेरियो जो डेवलप होता उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड पिक करते क्योंकि ये अभी बैलेंस स्टेट में नहीं था तो यहाँ हम इम्बैलेंस, फिर वही प्रीवियस डे का ट्रेड फ्रेश ओपन करते, ये बैलेंस स्टेट में एंटर करता, हम लोग पीई को हटा लेते और उसके बाद हम लोग वेट करते फ्रेश ब्रेकआउट की. आप चाहें दिन के टाइम लगता है तो आप नए फ्रेश स्ट्राइक सिलेक्ट करके अपने ट्रेड को रीएडजस्ट कर सकते हैं और यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द स्ट्राइक्स दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर योर फर्स्ट ट्रेड एंड देन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. अब थ्रू आउट डे मार्केट जो है इधर उधर घूमती रही, कुछ भी नहीं किया. सेकंड को इसने ऊपर ओपन किया क्लाउड के. रिमेंबर दिस थिंग, क्लाउड को गैप के साथ इजीली गैप आउट नहीं किया जा सकता. देयर रिमेन्स अ टेंडेंसी दैट मार्केट माइट कम बैक डाउन, टेस्ट द क्लाउड अगेन. फिर जब यहां से बाउंस होगा उस टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड में एंटर करने की. अब यहां अगर हम लोग बुलिश ट्रेड पिक कर लेते, फंसते क्योंकि मार्केट के ऊपर गैप आउट हुआ था, सॉरी क्लाउड के ऊपर गैप आउट हुआ था, वापस नीचे आने देने की एक वेट करने की जरूरत थी. मार्केट नीचे आई, इसने ब्रेकआउट दोबारा नहीं दिया, हमने बैलेंस ट्रेड ही रखा अपना और बैलेंस ट्रेड में हम बचे रहे. अब मार्केट जैसे नीचे का ब्रेकआउट करेगी, हम ट्रेड में पीई साइड का एक लॉट हम यहाँ ऐड कर देंगे. उसके बाद मार्केट कहीं भी घूमती रहे, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस चीज का. यूजुअली यू वुड सी दैट
इट्स वेरी स्टेबल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा फ्रेंड्स। जैसे हमने बुलिश साइड पे एडजस्ट की हैं चीज़ें, वैसे ही हम लोग बेरिश साइड पे भी एडजस्ट करते हैं। जैसे ये टारगेट वन जोन के अंदर एंटर किया प्राइस, उसी टाइम पे हम लोग जो राइटिंग पोजीशन थी उसको 100 पॉइंट नीचे मूव करेंगे। अदरवाइज वी कैन डू सम कैलकुलेशंस अगेन कि ये जो टारगेट 2 का नीचे वाला है, यहाँ स्ट्राइक कौन सा है। जो हमने पीई साइड का स्ट्राइक लिया हुआ है वो, और इनका मिड पॉइंट का है, उस मिड पॉइंट के पास में हम राइटिंग को शिफ्ट कर देंगे। छोटे छोटे चीजें हैं, अगर रूल्स हैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इन छोटे रूल्स का भी ध्यान रखना स्टार्ट कर दें तो आपको काफी अच्छा एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, पीटीएल का एक पर्पस होता है। जब भी पीटीएल आता है वी यूजुअली प्रेफर टू क्लोज आवर ट्रेड्स इमीडिएटली, क्योंकि पीटीएल का मतलब ये होता है प्रॉफिट टेक अवे। जो भी हो रहा है ले लो, चुपचाप निकल जाओ इससे। क्या हम इसमें ओवरनाइट ट्रेड को ओपन छोड़ सकते हैं? मैं रिकमेंड कम करता हूं कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि ये इंट्राडे के ट्रेड्स हैं। बट अगर आप छोड़ना चाहें, कभी आपको लगता है, कन्विक्शन है कि ओवरनाइट कोई भी न्यूज़ लाइंड अप नहीं है, सीपीआई डेटा नहीं आना यूएस का, फेड की कोई मीटिंग नहीं है, या ओवरनाइट कोई भी ट्रेड रिलेटेड न्यूज़ नहीं आने, उस केस में आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। बट रिस्क डेफिनेटली गोज हाई, रिमेंबर, क्योंकि अगर मार्केट कोई बड़ा मूव ओवरनाइट कर जाती है देन देर विल रिमेन अ चांस दैट योर लॉसेस में गो अप। सो आई डू नॉट यूजली प्रेफर। जब आपको पता है इंट्राडे में ही चीजें काम करती हैं तो आप उसको रिस्क ओवरनाइट के लिए छोड़ते ही क्यों है? रात का कितना बेनिफिट आप उठा लोगे पैसे के मूवमेंट का, जितना आप अगले दिन नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगले दिन भी उतना बेनिफिट वैसे ही कर जाओगे। आप मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे तब भी उतना ही बेनिफिट होता नजर आ रहा होगा, अगर आप रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे। तो हम बात कर रहे थे पीटीएल की। पीटीएल पे आने पे हम लोग ट्रेड को इमीडिएटली क्लोज कर देते हैं। अगर पीटीएल के टच होने के बाद मार्केट नीचे सर्वाइव करती है, या बुलिश पीटीएल है उसके ऊपर सर्वाइव करती है, क्लोजिंग देती है 5 मिनट की, इट मीन्स इट हैज बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट in that case. So, you know what I'm referring to. So, you can adjust your trades accordingly. So, my friends, I wish you good luck. Start practicing this. Stay in control. शुरू में इसको कम लॉट्स के साथ में, एक एक लॉट के साथ में प्रैक्टिस करके देखो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको कुछ चीज़ें, और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें जो आपको देखने के लिए दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी कि अच्छा मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है, वैसे रिएक्ट करती है, बुलिश साइड पे बड़ा मूव कोई देती है या डाउन साइड पे देती है, वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को एडजस्ट कर सकते हो। नोट दैट अभी क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी चेंज हुई है रिसेंटली, तो इसलिए ये जो चार्ट मैंने यूज किया है, इसका डीसीएफ जो है वो 1 पे सेट है। यू कैन यूज इट ऑन 0 बाय डिफॉल्ट। जब भी आप अप्लाई करते हो चार्ट तो 0 पे होता है, आप इसको 1 पे शिफ्ट कर सकते हो। इट्स प्योरली योर चॉइस। यू कैन एडजस्ट इट टू 2 और 3 डिपेंडिंग कि आप कितना फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कितना आप लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि सेफर ट्रेडिंग है तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसको 3 पे भी ले जा सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं तो आप इसको रिड्यूस करके -1, -2, -3 ऐसे तक भी ला सकते हैं। रिस्क बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप डीसीएफ की वैल्यू कम करते चले जाते हैं। रिटर्न भी बढ़ता है, रिस्क भी बढ़ता है। बेटर है, मैं इसको 1 पे रखता हूं। आप लोग इसको 0, 1 या 2 पे भी रख सकते हैं अगर आप सेफर साइड पे ट्रेडिंग करने का प्लान करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का ट्रेड कुछ पिक कर रहे हैं, एक्सपायरी को एक आगे और मूव कर दो या मंथ एंड पे ले जाओ, फिर डीसीएफ को बढ़ा दो। समझ गए ना? तो इसी तरह से एडजस्टमेंट्स कुछ करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट नजर आने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल माय फ्रेंड्स।